जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जो अभी अभी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में करीब 1112 पोस्ट है, जिसमें 950 के आसपास पोस्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग के हैं। कुछ पोस्ट आपकी मैकेनिकल के लिए है, कुछ पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है। सवाल ये है कि अदर स्टेट के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, राइट? और साथ में राजस्थान के लोग तो एलिजिबल हैं। तो अदर स्टेट के लोग, एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किए जाओगे। बाकी अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान का डोमिसाइल है, तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल इसमें यह था एलिजिबिलिटी को लेकर के। इसमें फाइनल ईयर के लोग भी एलिजिबल हैं, बट एट ए टाइम ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, जो भी डेट होगा आपको फाइनल एग्जाम का, उस टाइम के पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी डिक्लेयर होना चाहिए, राइट? अब सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसके अगर एग्जामिनेशंस के पैटर्न को अगर हम समझे मेरे भाई, तो एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है मैं आपको पहले से भी बता देता हूं। ये ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। सबसे बड़ा सरदर्द यहां पे इस वैकेंसी का जो होता है, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान का जीके। ये स्पेशली अदर स्टेट के लोगों को ज्यादा परेशान करता है। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि यह छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे नेक टू नेक फाइट होती है। आउट ऑफ 120 आपको 100 और 98 के आसपास, 95 के आसपास आपके मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब 95 से लेके 100 के बीच में आपके मार्क्स लाना पड़ेगा, जिस तरह का प्रीवियस ईयर का रहा है। हालांकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली है। होप अब नहीं होगा, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो चीजें अच्छी होंगी, मुझे उम्मीद है। और फेयर एग्जामिनेशन होगा। आप लोगों को, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। सवाल है कि टेक्निकल सब्जेक्ट तो हम लोग आरआरबी जेई में भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वही सेम सिलेबस है। एसएससी जेई में भी पढ़ते रहते हैं, और अदर जेई और ए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो आपको राजस्थान का जीके है, वो क्या सिलेबस है? क्या अदर स्टेट के लोगों को कैसे मतलब कि आप इसको तैयार कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे तो पहले तो टेक्निकल, अगर नॉन टेक्निकल की बात किया जाए, तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान के इन टॉपिक से एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इसकी तैयारी कैसे करें आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आप लोगों की इसकी तैयारी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे फ्री में करवाएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग आ, अभी बिजी हैं आरआरबी जेई पे। जैसे ही आरआरबी जेई का सीबीटी 1 हो जाए, इस पे भी हमें फोकस करना है। और ये सारी चीजें हम आपको दो तरीके से कराएंगे। एक अड्डा के ऐप में भी कराएंगे, साथ में राजस्थान का आपको यूट्यूब पे भी क्लास चला देंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का। और यहाँ पे देखो, हेरिटेज ऑफ राजस्थान में लिटरेसी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान का नहीं होगा, अक्रॉस पूरे इंडिया का होगा, पूरे वर्ल्ड का होगा। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, स्टेटस, एक्सपेंशन, डिस्ट्रिक्ट्स, सेल, सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट, नेचुरल, वेजिटेरियन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारे टॉपिक ज्योग्राफी के भी एग्जाम राजस्थान के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आपको पता है कि ये आपको सिलेबस है राजस्थान के जीके का, एक दो ऑप्शन है। ईमानदारी से अगर मैं बोलूं, तो आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप इन सारे टॉपिक को, हम आप लोगों को कंप्लीटली, ट्रस्ट करो, आपको कराएंगे। क्योंकि इस बार हमने ठान लिया है कि राजस्थान की इस वैकेंसी को ना इस तरीके से कवर करना है कि आप लोग, जितने लोग इस चैनल पे अगर उम्मीद बना के बैठे हैं ना, आपको आपके सिलेक्शन की मंजिल तक पहुंचाना है। पूरी टीम को लगा दिया हूं, पूरे रिसर्च के साथ, कि अच्छा कंटेंट तैयार करें सब लोग, एग्जाम स्पेसिफिक तैयार करें, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का, मतलब बोलते हैं ना, उद्देश्य ही यही है कि अपने बच्चों को जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर सर्विस दे सके, ताकि गरीब से गरीब बच्चा अगर ऑफलाइन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम घर बैठे अपने मम्मी पापा के साथ ऑनलाइन पढ़ाई करके अच्छा कर सके। अब देखो, टेक्निकल के सिलेबस में ये देखो, आपके सब्जेक्ट यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आने हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, तो मैकेनिकल में ये सारे सब्जेक्ट आने हैं। और फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल के ये सारे सब्जेक्ट आना है। अब अगर आपको इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए, तो ये आपको लिंक भी हमने लगा दिया, तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो ऑब्वियस बात है, देखो ये सारा चीज है, तो सामान्य ज्ञान है जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपराओं से संबंधित है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर करके जाना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस अलग है, डिग्री का सिलेबस अलग है। तो एक बार ब्रीफ देख लेना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस
प्रिपरेशंस की पहला स्टेप होता है, पहला पड़ाव होता है सही सिलेबस को आइडेंटिफाई करना। और वो भी मैं आपको बताऊं, अभी आपको एक लेक्चर सीरीज में आपको शाम को 5 बजे दे रहा हूँ, रेगुलर भी चलाता हूँ, जिसमें आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 8 से 10 दिन। तो एटलीस्ट उन वीडियोस को कंज्यूम करो और देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो सिलेबस है ना, इसको पॉइंट आउट करो, चाहे जो भी है। जैसे मैं मैकेनिकल को पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यार सिलेबस तो बहुत वास्ट है, आउट ऑफ दी सिलेबस ये वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब भी आप रिवीजन करोगे, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कहीं से भी, तो उस टॉपिक पे आपका एक जोर जरूर जाएगा और उसको स्पेशल अटेंशन दोगे फर्स्ट लिस्ट में, जिससे आपकी तैयारी एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएगी और मजा आ जाएगा आप लोगों को। यही एक स्मार्ट तरीका है। वरना देखो एक चीज बताओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 40-45 सब्जेक्ट है और जो भी सिलेबस मेंशन उसमें भी बहुत सारे टॉपिक है। हमें तो देखो सिलेक्शन पता है किसका होता है, जो स्मार्ट होता है, जो आउट ऑफ दी सिलेबस वो आइडेंटिफाई कर देता है पहले ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे। और हमें 120 में 120 की तैयारी नहीं करना, हमें 120 में 105 की तैयारी करना, 110 की तैयारी करना। हमें 2 4 10 20 50 टॉपिक छोड़ देना है जो भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से क्वेश्चन अब तक नहीं आए। राइट, ठीक। तो ये आपको पूरा देखो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। तो मेरे को तो बस आपको अभी इस वीडियो में डिस्कशन करना था, जैसे कि ये मैकेनिकल का सिलेबस है, देख सकते हो ये सारे मैकेनिकल के सिलेबस है। तो डिग्री का सिलेबस अलग है, डिप्लोमा का सिलेबस अलग है। तो पूरा पीडीएफ है। आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप नहीं है, तो ऐप में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, सिलेबस भी है, साथ में कट ऑफ भी है, साथ में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। आप ऐप को डाउनलोड करके एक बार चेक करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के लिए दे रखा हूँ। ठीक है, तो अब ये सवाल है कि इन सारी वैकेंसीज को कवर करना है, तैयारी करना है, तो जैसे आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐप पे पढ़ने के लिए मेरे भाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टाइप अड्डा 24/7, और वीडियो के नीचे एक नंबर भी दिया जा रहा है, उस नंबर पे बात कर लो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। यही सेगमेंट में जाओ, आपकी जो भी ब्रांच है, ये जैसे सिविल का बैच है, तो सिविल का आप लोगों को बैच है 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग द रेफरल कोड Y201। इस कोड के थ्रू आप ज्वाइन करिए, 2023 रुपये का है। और निश्चय बैच है आपके सिलेक्शन में, इसमें टेक और नॉन टेक दोनों हो जाएगा। एंड ये कूपन कोड है, और मुझे पता है कि सिविल की इतनी बड़ी वैकेंसी है कि यू कैन नॉट स्किप दिस वैकेंसी, बहुत बड़े नंबर में वैकेंसी है। बाकी वैकेंसीज में थोड़ा कम भी एफर्ट लगाओगे ना, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक बार ट्रस्ट करो कि हाँ यार आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करना एक अलग रुतबा होता है घर के आसपास, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी ना जब हम उसके काबिल हो जाएंगे। अब काबिल होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि आप इंजीनियर हो, डिग्री एंड डिप्लोमा खुद कर रखे हो, आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हो। एक होता है ना, देखो आप एक सेल्फ स्टडी करोगे, उससे अच्छा है कि 2,000 रुपये खर्च करो ऐप में एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब आपकी प्रिपरेशन की जो टेंशन है ना मुझे हो जाएगी, मेरी टीम को हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है, बस और कुछ भी फायदा नहीं है यार। आपको उसी से रिलेटेड बीच बीच में बातें होगी, मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, स्ट्रेटेजिक तरीका बताएंगे, सिलेबस को सही तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और आप लोगों को बीच बीच में टोकेंगे यार कि नहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, अब ये वाला ट्रैक आपका सही है, तो उससे बहुत फायदा होगा। और बाकी यूट्यूब पे हम लोग टच में बनाए हुए कंटेंट आप लोगों को दे ही रहे इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड। तो राजस्थान का जीके वाला पार्ट जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बेल आइकन को दबा देना।